हेलो जी, क्या हाल चाल है बच्चा लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सबका? सब मज़े में है? और बताइए कुछ, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है, तो आपके ऊपर रिवीजन करने का भी लोड बढ़ गया होगा। तो रिवीजन चल रही है अच्छे से कि बस काम चलाओ है? बताइए। चल रहा है सब कुछ बढ़िया? रिवीजन? ओके। पिछले क्लास में हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज वाले बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ना, कि नहीं? समबाहु त्रिभुज का कर लिया था, समद्विबाहु का भी मैंने आखिरी में दिया था शायद आपको एक क्वेश्चन। यस और नो? आप लोग एक बात समझ में आया शिवम? एक चीज बताए थे कि जो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं विद्युत बल, तो कोई भी बल जो होती है वो सदिश होती है। तो कोई भी बल अगर सदिश है तो सदिश को कैसे जोड़ते हैं वो फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, याद किए? सदिश को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए कोई बल आया 10, कोई बल आया 20, तो अगर आप उसको जोड़ना चाहते हैं तो सदिश में डायरेक्ट उसको नहीं जोड़ा जा सकता है। उसके लिए हम फॉर्मूला सदिश का इस्तेमाल करते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और फिर सदिश का जो जोड़ने के लिए फॉर्मूला है उसी का इस्तेमाल करके इन बलों को भी जोड़ा जाता है, क्योंकि बल भी हमारा एक सदिश राशि है कि नहीं? ये वाली बात हमेशा दिमाग में रख लेंगे कि जब भी आप बल को जोड़ते हैं तो बल एक सदिश है। तो सदिश में आप जोड़ने के लिए जो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे वो सदिश के योग का जो फॉर्मूला है वही इस्तेमाल करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए आपको दोनों को देखना पड़ेगा कि दोनों बलों के बीच का कितना कोण है। इसी के आधार पे मैंने बल का सूत्र बनाया था, F बराबर रूट अंडर, अच्छा आपका बहुत सारा छूट गया है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। मैं इसीलिए बोल रहा था ना कि साथ साथ क्लास कीजिए। आप लोग लाइव क्लास करते नहीं है, पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं। लाइव क्यों नहीं कर रहे थे? काफ़ी टाइम बाद आप प्रेजेंट हुए इसलिए आपका क्लास छूटा हुआ है। तो अगर आपका बैकलॉग रह गया, ऑनलाइन की सबसे बड़ी डिमेरिट यही है कि बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग रह जाता है, और अगर आपका बैकलॉग रह गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इतना इतना ज़्यादा सिलेबस को कवर करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। मैथ भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, फिर इंग्लिश भी पढ़ते हैं आप, फिर आपका रेगुलर 12th में है आप, तो आपका हिंदी भी होता रहता है संडे संडे सैटरडे सैटरडे को। तो इतना सारा कैसे टैकल करोगे? तो बिल्कुल लाइव क्लास किया कीजिए, पर डे आप 3-4 घंटा निकालो अपने लिए। अभी तो ज़्यादा क्लास है भी नहीं, बहुत अच्छे से क्लास को अरेंज कर दिया गया है, तो आपको तो क्लास का भी ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्लास है तो नहीं कर पाएंगे, है ना? तो कोशिश कीजिए कि क्लास रेगुलर करें आप। खैर, नहीं भी किए हैं तो एक बात को सीखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे विद्युत बल निकालना सीख रहे हैं ना, इतना तो जानते होंगे। आवेश पर जो बल लगती है उसको विद्युत बल कहते हैं, इतना तो आपने पढ़ा है। तो जब भी आप विद्युत बल को जोड़ोगे तो कहीं पर बल अगर है 10 और कहीं पर है बल 20, तो आप 10 और 20 को जोड़ के 30 नहीं लिखोगे। ये मैं कहना चाहता हूं, जब भी हम बल निकालते हैं तो वहां पे जोड़ने के लिए सदिश के फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आपको पता है कि ये सदिश के योग का फॉर्मूला है, तो जो सदिश के योग का फॉर्मूला है हम उसी का इस्तेमाल करेंगे बल में। क्यों? क्योंकि बल एक सदिश राशि है। उसी प्रकार से यहां जब आप बल निकालेंगे तो बस आर के जगह एफ हो जाएगा। बल का संकेत हम एफ लेते हैं ना, तो किसी का परिणामी बल अगर निकाल रहे हैं या कुल बल निकाल रहे हैं तो आर के जगह एफ हो जाएगा, और हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर था तो F1 स्क्वायर, बी स्क्वायर था तो F2 स्क्वायर, 2ab था तो 2F1 F2, और ये कॉस थीटा। थीटा क्या होगा? थीटा होता है
F1 एवं F2 के बीच का कोण, F1 एवं F2 के बीच का कोण। तो बस आपको ये थीटा निकालने आना चाहिए। कोई भी फॉर्मूला आपको दिया जाएगा, कोई भी बल निकालने के लिए दिया जाएगा, तो आपको देखना पड़ेगा उन दोनों बलों के बीच में कितना कोण है। कल इसी पर हम लोगों ने चर्चा किया था और बहुत सारा प्रश्न भी हल किए थे। तो अगर आप निकाल लेंगे तो आसानी से आ जाएगी, इतना ही काम है। तो याद रखेंगे, जब भी आप बल को जोड़ेंगे तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और पिछले क्लास में जब मैंने क्वेश्चन करवाया था तो इसी का इस्तेमाल कर रहा था लगातार। तो आप सभी को भी इसी का इस्तेमाल करना है। जब कभी भी आपको बल निकालना होगा तो आप इसी का इस्तेमाल करेंगे। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए कि आप जब भी बल निकालते हैं तो ये बल सदिश का योग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा मत करना कि कोई बल 2 न्यूटन और 4 न्यूटन हो तो 2 और 4 को जोड़ के 6 कर देना। 2 और 4 को जोड़ के 6 कर सकते हैं, लेकिन पहले उसके लिए देखना पड़ेगा कि उसका कोण कितना है। कोण के हिसाब से बन रहा होगा तो आप करेंगे, लेकिन इस्तेमाल इसी फॉर्मूला का करेंगे। इसी फॉर्मूला से निकल के 2 और 4 6 आए तो ठीक है, होगा 6। लेकिन जब भी आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो बल निकालने के लिए इसी को लगाना है। F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। आपको मान लो कोई बल दे दिया 2 और 4, तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 2 गुने 4, और आपको उसका कोण दिया जाएगा। मान लीजिए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी कोण दिया जाएगा यहां पर रख देंगे। जैसे यहां पे आप कोण रखेंगे 30, 45, 60 जो भी है वो कोण आप जैसे यहां रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी कभी हल करते हैं प्रश्न को तो इसी तरीके से करना है। लॉजिक समझ रहे हैं? तो इन सब कंसेप्ट को दिमाग में रखना है और इसके हिसाब से ही आपको प्रश्न बनानी है। तो ये मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। और यहाँ थीटा बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि याद रखना है कि ये जो थीटा है वो F1 और F2 जो हमारे पास दो बल है उनके बीच का कोण है। तो ये हमेशा दिमाग में रखेंगे आप। ओके, चलिए, तो यही था जो मुझे आपको एक बार रिकैप करवाना था। कई बच्चे जो हैं बल निकालते वक्त भूल जाते हैं और उसको सीधा जोड़ देते हैं। तो याद रखिएगा, बल एक सदिश है, उसको सीधा नहीं जोड़ना है। सीधा जोड़ेंगे सारा आंसर गलत हो जाएगा। उसको हमें सदिश के सूत्र लगाकर ही जोड़ना है। चलिए आगे बढ़े। आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ये देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। यदि ए भुजा वाले एक वर्ग के सभी शीर्षों पर Q आवेश रखा गया है। क्या रखा गया बेटा? Q आवेश रखा गया है। तो किसी एक शीर्ष पर स्थित आवेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या होगा? आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग। चलिए बनाते हैं एक वर्ग। तो कुछ नहीं करना है, एक सबसे पहले आपको बनाना है वर्ग। वर्ग बनाना तो जो आप जानते होंगे, बना दिए। तो ऐसे बना देना है एक वर्ग। ठीक, वर्ग के सभी शीर्षों पर कितने शीर्ष हैं? इसके टोटल कितने शीर्ष हैं? शीर्ष मतलब उसके कोने। कितने कोने हैं? 4। सभी शीर्षों पर Q आवेश है। यहां भी Q है, यहां भी Q है, यहां भी Q है और यहां भी Q है। Q आवेश देखिए यहां पे लिखा हुआ है, रखा गया है। तो किसी एक शीर्ष पर स्थित आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करें। तो बोल रहा है कि आपके पास अगर है, मान लो इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। तो बोल रहा है कि किसी भी एक शीर्ष पर, आपके पास 4 शीर्ष है ना, चारों में से किसी भी एक शीर्ष पर आपको बल का मान निकालना है। तो मैंने क्या सिखाया था आपको याद है? जिस पर भी बल पूछा जाए पहले आप उसको घेर लीजिए अपनी सुविधा के लिए। ये कोई रूल नहीं है, मेरा खुद का बनाया हुआ रूल है। मान लीजिए मुझे बी पर निकालना है, आप किसी एक पर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ए पर भी निकाल सकते थे, बी पर भी निकाल सकते हैं, सी पर भी निकाल सकते हैं, डी पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप अपने सुविधा के हिसाब से किसी एक पर मान लीजिए। मुझे बल निकालने में थोड़ा स्पेस चाहिए इधर, इसलिए मैंने बी मान लिया। क्या सभी पर बल समान आएंगे? यस।
क्यों? क्योंकि सारे आवेश समान हैं और सारा दूरी भी समान है। हाँ, अगर आपको बोलता कि एक आवेश है Q, एक आवेश है 2Q, एक आवेश है 3Q, एक आवेश है 4Q, फिर वहां पर आपको बोला जाता कि 2Q पर निकालो या 3Q पर निकालो, उस स्थिति में आप फिर जिस आवेश पर पूछता उसी पर निकालते। लेकिन इसमें कहा है कि आप किसी भी एक आवेश पर निकालो तो निकालो, कोई भी एक आवेश पर निकालना है आपको बल। तो चलिए मैंने मान लिया इस बी वाले पर, जो शीर्ष बी पर रखा हुआ है उसी आवेश पर बल निकाल के देखते हैं। जब इस पर बल निकालना है तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था, जिस पर बल निकालना है बेटा पहले उसको घेर लो। मैंने इसको घेर दिया, डन। अब जिस पर निकालना है, जिसको आपने घेर दिया, उसको छोड़कर देखो आपके पास टोटल कितने आवेश बच गए। इसको छोड़कर बताओ कितने बचे, बताइए सभी लोग। बी को छोड़कर कितने आवेश बच गए? जिस पर निकालना है उसको छोड़कर देखना है। क्यों? क्योंकि खुद से खुद पर कोई बल थोड़ी लगाएगा। बल कौन लगाएगा? जिस पर निकालना है उसको छोड़ के बाकी सभी। तो हमने इस बी को ढक दिया, जिसको जिस पर निकालना है उसको छोड़ दो, मतलब उसको ढक दो। बोलो इसके अलावा कितने आवेश बचे? 1 2 3। देखिए जिस पर निकालना है उसको छोड़कर आपके पास 3 आवेश हैं। देख लीजिए, बी पर निकालना है तो बी को छोड़कर आपके पास ए सी डी 3 है। तो जिस पर बल निकालना है बेटा पहले उसको ढक दो, उसको छोड़ दो। तो जिस पर बल निकालना है उसको छोड़ दिए, कितने आवेश बचे? 3। जितने आवेश बचे उसको छोड़कर उतने ही बार बल लगेंगे, उतने ही बार हमें बल का सूत्र भी लिखना पड़ेगा। इजी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बी पर निकालना है तो पहले ए के कारण देखते हैं क्या होगा। एफ बी ए, एफ बी ए क्यों लिखते हैं? बी पर बल निकालना है और ए बल लगा रहा है। बी पर कौन लगाएगा? ए। बी पर कौन लगाएगा? डी। बी पर कौन लगाएगा? सी। तो पहले हम देखते हैं कि एफ बी पर जो बल लगा रहा है वो ए लगा रहा है, तो पहले ए का निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो आपने कितने बार लिखा है, कई बार इस फॉर्मूला को हमने लिख लिया है, कई बार इस फॉर्मूला को सीखा है। अब सभी का मान बैठा दीजिए, के के जगह पे के। बी का आवेश कितना है? देखो Q, तो Q रख दिए। ए का आवेश कितना है? देखो ये भी Q, ये भी Q रख दिए। और इन दोनों के बीच की दूरी तो क्या बोला गया था? वर्ग की सभी भुजा कितनी है? A। तो ये वर्ग जो आपको दिया गया है सबका भुजा भी आपको दे दिया गया है A। तो यहां से यहां की दूरी कितनी है? B से A की दूरी A है, तो यहां हो जाएगा A स्क्वायर। ये क्या बन गया? के Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये आपका पहला बल निकल गया। अब आते हैं वापस, अब देखते हैं सी का बल निकालते हैं। बी पर फिर से बल, बी पर बल कौन लगाएगा? पहले ए, उसके अलावा फिर डी, फिर सी, सभी बल लगेंगे। तो हम ए पर भी निकालेंगे, मतलब ए के कारण भी निकालेंगे, सी के कारण भी निकालेंगे, डी के कारण भी निकालेंगे। जिस पर बल आपको निकालने बोला गया है उसको छोड़ के जितने आवेश बचते हैं सभी बल लगाते हैं। तो बी पर ए लगाया, अब फिर से बी पर, अच्छा बल बी पर ही लगेगा। क्यों? क्योंकि बी पर ही पूछा गया है, किसी एक आवेश को बोला है हमने, बी को ही माना है। तो आपको अगर बी पर ही पूछा गया है बल तो आपको बी पर ही सारा आवेश बल लगाएगा। तो बी पर ए ने लगा दिया, बी पर अब सी लगाएगा, इसको बोलेंगे बी सी। क्या बनेगा फॉर्मूला? ये बी सी। इसका क्या अर्थ हो गया? बी पर सी के कारण जो बल लग रहा है वो, फिर से फॉर्मूला के, बी का आवेश बोलो क्यू, क्यू। यहां भी बी का आवेश था, यहां भी बी का आवेश है। जिस पर बल लगाना है ना वो आवेश बार बार लिखा जाता है, हर फॉर्मूला में लिखा जाता है। यहां पर भी बी लिखा था, यहां पर भी बी लिखेंगे। अगला कौन सा है? सी। सी का आवेश भी क्यू है, अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी बताइए, बी और सी के बीच की दूरी। ये मेरा बी, ये मेरा सी, इनके बीच का दूरी कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। फिर से वही हो गया, आर स्क्वायर की जगह आपने ए स्क्वायर लिखा। फिर से फॉर्मूला बन गया के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर मैं के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को एफ मान लूं तो यहां भी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को मैं एफ मान सकता हूं। आ जाइए तीसरा। अब बी पर कौन बल लगाएगा? मैंने क्या कहा था? बी पर कितने बल लगेंगे? बी को छोड़ के जितना आवेश है उतना बल लगेगा। ए लगा लिया,
सी लगा लिया, बी पर कौन लगाएगा, डी। एक बार फिर से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, बी पर बल लगाएगा डी, फॉर्मूला होगा के, फिर से बी का आवेश, बी का आवेश है क्यू, डी का आवेश, डी का आवेश भी है क्यू, और दोनों के बीच की दूरी, हाँ यहां पर देखो बी और ए के बीच की दूरी, बी और ए के बीच की दूरी ए थी, बी और सी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी भी ए थी, बी और डी के बीच की दूरी, बेटा बी और डी के बीच का दूरी ये वाला होगा, देख लो, बी और डी के बीच का दूरी ये लेना है। सर ऐसे नहीं ले सकते हैं ए प्लस ए बराबर 2a, नहीं, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट है वही आपको डिस्टेंस लेना है, या ये कह दो कि दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच की दूरी लेनी है। तो आपको बी और डी में ऐसा नहीं ए और ए ले लेंगे, बी और डी के बीच की दूरी ये लेनी है। अब ये निकालना पड़ेगा, ये निकाल दो पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे, ये ए है और ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर ये ए और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर मतलब क्या, रूट 2 रहेगा अंदर, ए बाहर, ये वाली दूरी रूट 2a हो जाएगा, रूट के अंदर रहेगा 2 और बाहर रहेगा a। ये क्या है, विकर्ण, क्या चीज है ये, विकर्ण है, सिंपल, यही तो आपका विकर्ण है। देखिए तो जो आपका विकर्ण है वो जितनी भी लंबाई है उसको इस्तेमाल कर लेंगे, कितना है, रूट 2a, रख दो यहां, रूट 2a का स्क्वायर, ये हो जाएगा k क्यू स्क्वायर बाई रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको अगर आप देखें ध्यान से, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को अगर हम f माने बेटा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को f माने, तो नीचे क्या बचेगा, f बाई 2। ये वाली दूरी समझ में आई, यस और नो, कहां से कहां की दूरी है, बी से डी की, तो ये ए और ये ए आप तो जानते होंगे वर्ग का विकर्ण हो गया ये, या तो आप डायरेक्ट वर्ग का विकर्ण जो जानते हैं वो लिख दीजिए, या आप अलग से निकाल लीजिए, आपकी चॉइस है। अलग से निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट ये निकल जाएगा, तो ये विकर्ण जो है वो रूट 2a है, रूट 2a का होल स्क्वायर करेंगे 2a स्क्वायर होगा। ये आपका तीनों बल निकल गया। अब क्या बचा, अब अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अब हमें देखना होगा सबका दिशा और सबको फिर जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो हम इसको करके देखते हैं। अब क्या करना है सुनिए, हम आगे क्या करेंगे, सबका दिशा निकालेंगे। तो चलिए बारी बारी से निकालते हैं। पहले बी ए का दिशा निकालिए। बी ए का मतलब बी पर ए ने बल किधर लगाया, मुझे बताओ, बी पर ए बल किधर लगाएगा, बी का जो आवेश है वो ए के तरफ जाएगा या दूर, बी का चिन्ह प्लस ए का चिन्ह भी प्लस, बी वाले क्यू का चिन्ह प्लस ए वाले क्यू का चिन्ह प्लस, दोनों समान है। समान है तो क्या होगा, पास जाएगा या दूर, क्या पढ़े थे, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होती है। प्रतिकर्षण मतलब दूर, आकर्षण मतलब पास। प्रतिकर्षण है मतलब दूर भागो और आकर्षण है मतलब पास आओ। तो मुझे बताइए बी का क्या होगा, ए से। और अच्छा एक बात और, बल देखना किस पर है, सिर्फ बी पर। ए क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बी को देखना है कि बी ए के पास जाएगा या दूर। तो मुझे बताइए बी का चिन्ह प्लस ए का चिन्ह प्लस, तो बी ए के पास जाएगा या दूर, तो बी बेटा ए के पास जाएगा कि दूर जाएगा, दूर जाएगा। ये भी प्लस, तो बी ए के पास नहीं, दोनों प्लस है तो प्रतिकर्षण होगी, अगर आकर्षण होगा तो पास जाएगा, प्रतिकर्षण है तो दूर जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका, तो ये दूर जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, आपका ए भी प्लस है बी भी प्लस है, तो हमें देखना है कि बी किधर जाएगा। सर ए क्यों नहीं देख रहे हैं, हमें जिस पर बल निकालना है उसी को देखेंगे सिर्फ, बाकी आवेश क्या करेगा इससे कोई मतलब नहीं है। आपको यह देखना है कि बी किधर जाएगा। तो आप जरा सोच के देखो, सर ए पर देखिए, ए पर नहीं देखना है, यह देखना है कि जो बी है, ए जो बल लगा रहा है उसके कारण जो बी है वो ए के तरफ जाएगा या दूर जाएगा। तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो बी कभी भी उसके तरफ नहीं जाएगा क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है। तो दोनों का चिन्ह अगर समान है तो अपना जो आवेश बी है वो ए के तरफ नहीं जाएगा, यानी उससे दूर जाएगा। तो बी ए के तरफ नहीं जाएगा तो ए से दूर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। हो गया। उसी प्रकार से अब इसका देखिए बीसी का,
बी जो है वो सी के लिए क्या करेगा, बी को ही देखना है, सी पर कुछ नहीं करना है, बी को देखना है कि सी क्या करेगा, बी का चिन्ह प्लस सी का चिन्ह भी प्लस। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, बी का चिन्ह भी प्लस सी का चिन्ह भी प्लस, फिर से दूर जाएगा। क्यों दूर जाएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है, समान है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण मतलब दूर भगाना, आकर्षण मतलब पास बुलाना। तो बोलिए बी क्या करेगा, सी के तरफ या दूर, तो मेरा जो बी है ना वो सी के तरफ नहीं जाएगा, सी से दूर जाएगा। तो ये अगर, और सर सी कहां जाएगा उससे मतलब नहीं, मुझे बी को देखना है, सिर्फ बी को, जिसको घेर के रखे उसी को देखना है। बी किधर जाएगा, सी के तरफ या दूर, तो बी जाएगा सी से दूर, सी ऊपर है तो बी नीचे जाएगा। यस और नो। अच्छा एक बात और, टोटल कितने बल लग रहे हैं, 3। तो आप जानते हैं, आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था बलों को जोड़ने का, उसमें आप 2 को ही जोड़ सकते हैं, रूट अंडर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। तो वहां पर 2 ही है, देखो F1 F2। 3 को जोड़ने के लिए नहीं अपने पास कोई ऐसा सूत्र, 3 को जोड़ने के लिए फिर अलग अलग मेथड होते हैं, बट जो अभी हमने फॉर्मूला सीखा है उसमें आप 2 को ही जोड़ सकते हैं, रूट अंडर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर। तो F1 और F2 2 ही होना चाहिए, इन दोनों को ही जोड़ सकते हैं। तो जब इन दोनों को ही जोड़ सकते हैं तो फिर क्या करें, तो फिर ये करें कि इन दोनों को जोड़ लें। तो अगर मैं कहूं ये वाला फोर्स है एफ बी सी, और बेटा ये वाला फोर्स है एफ बी ए, इन दोनों को जोड़ लीजिए। इन दोनों को जोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, F1 F2 दोनों है। बोलिए BC कितना है, BC F के बराबर, वेरी गुड। बताइए BA कितना है, ये भी F के बराबर, बहुत अच्छा। दोनों को जोड़ना है और दोनों के बीच का कोण कितना है, 90। सर एक तो बच गया BD, पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, फॉर्मूला में जो आपको बताया गया है उसमें आप 2 को ही जोड़ सकते हैं, तो 3 कैसे जुड़ेगा, तो 3 के लिए थोड़ा सा आपको बुद्धि लगाना है। सोचो अगर आप जिंदगी में सिर्फ 2 चीज को जोड़ना चाहते हो, 2 + 8, मान लो आपको 2 ही नंबर जोड़ने आता है और कोई आपको तीसरा दे दिया कि 4 भी इसमें जोड़ो, लेकिन आप जानते हो कि 2 नंबर आपसे कुछ भी जुड़वा ले, 3 आपको नहीं आता है, 3 आपको नहीं आता है जोड़ने, क्या करो, 2 को पहले जोड़ लो, 2 आप जोड़ सकते हो, 3 नहीं आता आपको, ठीक है। 2 को जोड़ो, 8 और 2 कितना हो गया, 10, कौन बच गया, 4। अब इन दोनों को जोड़ लो। बोलिए आपको लॉजिक समझ में आया। अगर आपको 3 नंबर को जोड़ने के लिए बोला जाए और आपको 2 का ही आता है जोड़, मान लीजिए, तो उसमें एक ट्रिक होता है, क्या, 2 को पहले जोड़ लीजिए, फिर जो निकला उसको फिर तीसरे से जोड़िए, और नंबर होता तो फिर जो निकल के आता फिर उसको जोड़ते। मान लो आपको 2 को ही जोड़ने आता है तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, 2 को पहले जोड़ लेंगे, 2 से जो आंसर निकलेगा फिर उसको तीसरे से जोड़ेंगे, फिर इन तीनों से जो आंसर निकलेगा उसमें चौथे को जोड़ेंगे। अगर आपको 2 ही जोड़ने आता है तो कोई बात नहीं, इस टाइप का स्टाइल यूज करेंगे। लॉजिक समझ में आया। किसी को 2 नंबर ही जोड़ने आता है तो पहले 2 को जोड़ लो, जो निकल के आया उसमें तीसरा जोड़ लो, फिर से 2 हो गया, 10 और 4, 2 का पेयर बना के जोड़ते जाएंगे। इन दोनों को जोड़ लिए, निकला, फिर उसके साथ अगले वाले को जोड़ दिए, आगे होता तो फिर इसके साथ अगले वाले को जोड़ते, यही फंडा है। अब बात समझ रहे हैं। तो मजे की बात यही है यहां पर कि अगर आपको जो सदिश का सूत्र मैंने बताया था, F1 स्क्वायर + F2 स्क्वायर + 2F1 F2 cos थीटा, वहां बेटा आप 2 को ही जोड़ सकते हो, 3 नहीं जोड़ना है। तो क्या करेंगे, है ना, तो क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ लो। कितना एंगल है दोनों के बीच में भाई, ओहो हो, कितना एंगल है दोनों के बीच में भाई, बताइए ये एंगल कितना है, देख के बताइए आप सब, ये एंगल देख के बताओ कितना है, 90 डिग्री, वेल डन। तो 90 वाले फॉर्मूला में रख के जोड़ दीजिए। आइए जोड़ते हैं। चलिए पहले इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, स्पेस चाहिए अपने को ज्यादा, ये लो, हाँ आ जाइए। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कैसे जुड़ेगा, इन दोनों के जोड़ को मान लेते हैं F डैश, इन दोनों के जोड़ को मान लेते हैं F डैश, और फॉर्मूला लिख देते हैं रूट अंडर F डैश माने या कुछ और मान लें, चलो F1 मान लेते हैं, नहीं F1 मानेंगे तो फिर फॉर्मूला में 1 मानने में दिक्कत होगी, F डैश मान लो, चलो कुछ भी मान लो। फॉर्मूला बन जाएगा रूट अंडर, जो फॉर्मूला आप पढ़े थे, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2, यहां कितना डिग्री का कोण है, 90 का बेटा, cos 90। मैंने आपको बताया था ना cos 90 का मान 0 होता है,
cos 90 का मान 0, इसको कर दो 0, ये पूरा 0 हो गया, बच क्या गया, बच गया f1 का स्क्वायर, पहला f1 मतलब f का स्क्वायर, दूसरा f2 मतलब f का स्क्वायर, ये हो गया √2f², और इसको जब बाहर निकालेंगे तो होगा √2 और बाहर में होगा f। डन। ये क्या है, ये इन दोनों का जोड़ है। और आप अगर पढ़े होंगे 11th में थोड़ा बहुत भी, अगर आप पढ़े हो, आई डोंट नो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप 11th में थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये दोनों सदिश को हम जोड़ रहे हैं और दोनों बल सेम है FF, तो दोनों सदिश का जो योग होगा उन दोनों को मिला के जो नेट निकलेगा वो भी एक सदिश होगा, तो उसकी जो दिशा होगी वो इन दोनों के बीच में होगी, इन दोनों के बीच में होती है, और उधर होती है बल जिधर F का मान ज्यादा हो, लेकिन यहां दोनों सेम है इसलिए बिल्कुल बीचों बीच होगा। ये लो, कितना है ये है √2f, ये इन दोनों का जोड़ है। किन दोनों का, FBA और FBC दोनों मिलके बन गया √2f, दो को तो जोड़ लिए, ठीक है। अब कौन बच गया, ये जो आपने निकाला है ना ये √2f, ये दो का जोड़ है। किन दो का, ये जोड़ है FBA और FBC का, तो इन दोनों का काम निपट गया। अब कौन बचा हुआ है अभी भी, BD, अब BD को जोड़ दो। BD कैसे जुड़ेगा, तो BD के लिए सुनिए, जो BD है देखिए B पर जो D का बल है, जरा देखिए पहले दिशा देखते हैं, D का चिन्ह प्लस और B का चिन्ह भी प्लस, क्या दोनों का चिन्ह समान है, तो क्या होगा, B D के तरफ जाएगा या दूर, तो ये जाएगा दूर, दूर जाएगा तो ये जो B है वो D से दूर जाएगा, मतलब ये नीचे ही जाएगा, ऐसे गया, और ये जो दूर गया वो बिल्कुल उसी लाइन पे गया जिस लाइन पे आपने इन दोनों को जोड़ा था √2f। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका, ये कितना था आपका BD, ये जो है FBD है, जो किसके बराबर था, f/2 के, जो अपना FBD है वो किसके बराबर था, FBD किसके बराबर है, f/2 के, यानी ये जो बल लगा वो FBD है और वो f/2 के बराबर है, और जो √2f है वो भी इसी पर है, दोनों का दिशा समान है। दोनों का दिशा समान का मतलब होता है 0 डिग्री, और जब दो बल एक ही दिशा में लगती है, सोचो मैं भी बल लगा रहा हूं आगे 10 न्यूटन का, आप भी लगा रहे हैं बल आगे 20 न्यूटन का, तो यहां पर टोटल बल कितना हो जाएगा 30। समान दिशा में अगर दो बल लगे जुड़ जाती है, और विपरीत दिशा में दो बल लगे, आप लगाए 10 आगे मैं लगाया 10 पीछे, तो घट जाता है, इसलिए 10 - 10 0 हो जाती है। तो यहां पर देखिए क्या दोनों बल समान दिशा में है, √2f भी इसी पर और आपका FBD जो है वो f/2 भी इसी पर, तो इन दोनों को निकालने के लिए ये तो पहले √2f जो है वो दो को जोड़ के निकला था, और जो निकला था उसको तीसरे के साथ जोड़ना है, और तीसरा का जो कोण है वो 0 डिग्री है, यानी समान दिशा में है। इसका मतलब जो आप निकालेंगे F नेट, जो फाइनल बल आपका निकलेगा वो क्या निकलेगा, दोनों समान दिशा में है तो समान दिशा में सीधे जोड़ दिया जाता है, तो समान दिशा में एक तो आपका √2f है और दूसरा आपका f/2 है, यस और नो। और इसका मान अगर बैठा देंगे तो √2f को √2, या आप एक काम करो यहां से f ले लो कॉमन, तो हो जाएगा √2 + 1/2। इसको और सिंप्लीफाई अगर करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2√2 + 1/2, और साथ में बचेगा f, और f का वैल्यू किसको माने थे आप, kq²/a² को। यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका परिणामी बल होगा, यही आपका नेट फोर्स होगा, यही आंसर हो जाएगा। यहां पे मैंने कैसे जोड़ा ये समझ में आई, √2f जो है वो दो को जोड़ के निकला था, और जो तीसरा बचा उसको मैंने जोड़ दिया, क्योंकि तीसरे का इसके साथ कोण 0 डिग्री बन रहा है। 0 डिग्री मतलब समान, समान दिशा में 0 डिग्री का कोण बनता है, और विपरीत में 180 का। देख लीजिए, जिसको नहीं आता ऐसे सीख लेंगे। दो बल समान दिशा में है F1 और F2, बेटा तो इसका कुल बल सीधे हो जाएगा F1 + F2, क्योंकि यहां पर जो कोण बनता है वो 0 डिग्री बनता है, और सदिश के सूत्र में रखेंगे आप 0 डिग्री तो यही निकलेगा। तो इसका डायरेक्ट ट्रिक याद रखो, है ना, कुछ ट्रिक भी याद रखना चाहिए। और अगर
एक बल लग रहा है मान लीजिए F1 आगे और F2 पीछे, तो यहां पर जब आप F निकालेंगे तो यहां पर विपरीत में है ना, विपरीत में थीटा कितना होता है, विपरीत का कोण, विपरीत में कोण होता है बाबू 180 डिग्री, आपको नहीं पता हो तो विपरीत में जो थीटा का मान होता है वो 180 डिग्री होता है। और विपरीत में जब जोड़ना हो दो बल को तो सीधे हो जाता है F1 माइनस F2। ये कहां से आया, जो फॉर्मूला आपको सदिश का बताया हूं उसी से निकल जाएगा। और जब 90 डिग्री होता है, ये भी देख लो, जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है तब आपका F हो जाता है रूट अंडर, बहुत बड़ा आप लगाए हैं ये, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। और इसके अलावा कोई एंगल रहता है तब आप फॉर्मूला को यूज कीजिए, रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। इसको याद भी कीजिए, ये आपको याद भी करना पड़ेगा। समान दिशा में अगर दो बल है तो आप उसको सीधे जोड़ सकते हैं, सदिश के सूत्र में भी अगर आप रखेंगे ना तो वहां पर थीटा का मान 0 रखेंगे, यही आएगा। विपरीत दिशा में है तो सीधे घटा सकते हैं, अगर आप सदिश के सूत्र में भी रखेंगे, ये नहीं कि मैं अपने मन से कर रहा हूं, सदिश के सूत्र में रख के देखेंगे, वहां पर 180 डिग्री रखेंगे तो सीधा घट जाएगा, F1 माइनस F2 ही आएगा। 90 रखेंगे, cos 90 0 हो जाएगा तो रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर आएगा। इन तीनों के अलावा कुछ रहे तो पूरा सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। इन तीनों को ट्रिक के जैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। तो यहां पर देखिए क्या है, हमने जो 2 का बल निकाला रूट 2F वो भी नीचे, और जो आपने देखा BD, ये 2 का तो निकाल लिया हमने रूट 2F, ये रूट 2F क्या है, दोनों का जोड़, 2 का जोड़ निकाल चुके हैं, इसके साथ बचा कौन, तीसरा को जोड़ना था, तो दोनों का बल भी नीचे रूट 2F और तीसरा भी इसी पर लग रहा है, तो तीसरा का और दोनों का जो जोड़ है वो एक ही दिशा में है, एक ही दिशा मतलब 0 डिग्री में है, और एक ही दिशा मतलब ऐसे बल एक ही दिशा में लग रहा है 0 डिग्री में, दोनों को आपस में जोड़ देंगे F1 प्लस F2, तो हमने इसको जोड़ दिया F/2 और रूट 2F, F/2 और रूट 2F को जोड़ दिया गया, F कॉमन आ गई, जो बना उसको लिख दिए और F का मान जो माने थे वही अपना आंसर हो गया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि आप ये क्वेश्चन जरूर करना, क्योंकि कई बार सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स में पूछते हैं, वैसे तो स्टेट बोर्ड में ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछा जाता है, बट अगर पूछा गया तो 5 मार्क्स में आएगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। एक बात याद रखो, समान दिशा में अगर 2 बल हो तो उसको जोड़ देते हैं, विपरीत दिशा में अगर 2 बल हो तो उसे घटा देते हैं। कहां से आया ये, समान दिशा का कोण 0 है, सदिश के सूत्र में 0 रख के देखना, विपरीत दिशा का कोण 180 होता है, विपरीत का कोण 180 होता है, 180 रख के देखना, और जब 90 डिग्री होती है यानी पाइथागोरस परिमेय के जैसा फॉर्मूला इसका बन जाता है, ये भी सदिश के सूत्र से ही बनता है। इन तीनों के अलावा कोई रहे तब तो रूट अंडर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा पूरा लगाओ। इसमें भी अगर आप वो लगाएंगे तो यही आंसर आएगा, इसलिए मैंने इसका ट्रिक बता दिया, 180 रखेंगे तो यही आंसर आएगा, 90 रखेंगे तो यही आंसर आएगा, तो इसको ट्रिक के जैसा याद रखिए, समय बचेगा आपका। तो ये भी सदिश के सूत्र से ही आया है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं, लेकिन इन तीनों को डायरेक्ट याद रखिए ताकि क्वेश्चन आपसे फटाफट हो जाए। तो यहां पर वही चीज वही है, दोनों बल इधर ही लग रहा है, इन दोनों का जो रूट 2F नीचे लग रहा है और उधर से जो बल आ रहा है वो भी इधर ही लग रहा है, तीनों एक ही, मतलब दोनों का जो बल है वो और जो तीसरा का जो बल है वो दोनों एक ही लाइन पे, इसलिए दोनों को सीधा जोड़ देंगे, रूट 2F प्लस F/2 आंसर। लॉजिक समझ में आया? मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। तो यहां पर F डैश जो है वो क्या है, 2 बल का योग। कौन से 2 बल, FBA FBC, इन दोनों का आंसर आ गया रूट 2F। अब बचा कौन, बचा BD, रूट 2F नीचे था और BD का बल भी नीचे है, दोनों का दिशा समान है, यानी दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है और समान दिशा का बल जुड़ता है। आप सोच के देखोगे कि एक बॉक्स को आप धक्का दे रहे हो 10 न्यूटन का बल लगा के और आपका भाई भी उसी को धक्का मार रहा है 20 न्यूटन लगा के समान दिशा में, तो बॉक्स पे कुल बल कितना लगा, 30। मैं यहां खड़ा हूं, कोई बच्चा मुझे उधर खींच रहा है 10 न्यूटन का बल लगा के और कोई इधर खींच रहा है 10 न्यूटन का बल लगा के, तो दोनों विपरीत हो गया, तो मेरे पे कितना बल लगा, 0। कॉमन सेंस ने कहा आपका कि 0 लगेगा, कैसे निकला, तो इसने भी 10 लगाया, इसने भी 10 लगाया, आपने क्या किया, विपरीत दिशा में है तो आपने घटाया ना, तो वही तो रूल बता रहा हूं कि विपरीत दिशा में होता है तो 180 डिग्री का कोण होता है और घटाते हैं F1 माइनस F2, 10 माइनस 10 0 हो गया। वो लगाता 40 और ये लगाता 10 तो 30 होता, 40 माइनस 10, और किधर होता, जिधर बल ज्यादा है उस तरफ। तो समान दिशा वाले को जोड़ते हैं, विपरीत वाले को घटाते हैं, और 90 डिग्री पर हो उसमें रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर आप लगा सकते हैं। ये सारी बातें आपने 11th में पढ़ी होगी, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने इतना बात समझा दी, इतना में आपको काम चलाना पड़ेगा, वरना ये पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना है पूरे 11th में, वेक्टर नाम का चैप्टर।
तो ये बात आपको समझनी है ना। मैथमेटिक्स में भी आती है वेक्टर, फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, तो ये सब कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो यही पूरा फंडा है, देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, करने का कोशिश करना। एफ डैश क्या है? बी ए और बी सी दोनों का जोड़। सर तीनों को आपने क्यों नहीं एक साथ जोड़ा? मैंने बताया था ना, जो हमने फॉर्मूला आपको बताया है उसमें सिर्फ दो को ही जोड़ सकते हैं एक साथ। बी ए और बी सी को जोड़े हैं, इन दोनों के बीच का कोण कितना था? इन दोनों के बीच का कोण था बाबू 90। तो 90 में देखो ये लगा F1² प्लस F2², वही लगा ना। ये दो का जोड़ है और बचा कौन? तीसरा बल। दो का जोड़ जो है बल वो, और जो तीसरा बल लग रहा है वो, दोनों समान दिशा में है, समान दिशा में सीधे जोड़ दीजिए। इसलिए डायरेक्ट इसको F/2 और √2F को जोड़ दिया। √2F हो गया दो का जोड़ और F/2 तीसरा था। तो दो को मैंने एक बार जोड़ लिया, फिर उसमें तीसरे को जोड़ दिया, सारा का सारा जुड़ के आंसर आ गया। बोलिए आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? चलिए।